जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है ना दोस्तों, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कहा जाता है कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं केमिस्ट्री के अध्याय 4 यानी कार्बन एवं उसके यौगिक के पेज नंबर 83 के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को। चलिए हम एक एक करके उसको देख लेने की पूरी प्रयास करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। कोई प्रयोग बताना है जिससे मालूम चल जाए कि ये अल्कोहल है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इन दोनों में अंतर हो जाए ऐसा कोई प्रयोग बताना है। तो आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रयोग होगा सोडियम कार्बोनेट परीक्षण। देखिए यहाँ पे बाई होना चाहिए, सोडियम बाई कार्बोनेट परीक्षण। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 गो प्रख नली लेंगे। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन हम सामने दिखा रहे हैं इसका आंसर जरूरी नहीं है कि उसी तरह हम एग्जाम में लिखें, हम अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारे लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिएगा, 2 प्रख नली लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों प्रख नली में एगो में अल्कोहल और दूसरा में कार्बोक्सिलिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, दोनों में थोड़ी थोड़ी मात्रा NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है थोड़ा थोड़ा दोनों में डाल देंगे। दोनों प्रश्नली में किसी में ना किसी में CO2 गैस बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बुलबुला उत्पन्न होगा। तो हम समझ जाएंगे कि ई वाला प्रश्नली में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, किसमें, जिसमें CO2 बाहर निकलेगी उसमें। ठीक है, एगो तो मालूम चल गया। अब दूसरा कैसे मालूम चलेगा कि अल्कोहल है, तो आइए हम दूसरा विधि भी इसको जाने जाते हैं। दूसरा प्रयोग करेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर। फिर क्या करेंगे, 2 प्रख नली लेंगे, दोनों में क्या करेंगे, यौगिक की थोड़ी मात्रा ले लेंगे, यानी किसका, अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, और फिर दोनों में क्या करेंगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ बूंदे डाल देंगे और गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होता है, जो यौगिक क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के गुलाबी रंग को समाप्त कर देगा, यानी कहने का मतलब क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का होता है। जैसे ही वो समाप्त होगा तो क्या होगा, निश्चित रूप से हम मालूम कर पाएंगे ई वाला प्रश्नली में क्या हो गया है, गुलाबी रंग समाप्त हो गया है, जो क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, तो दोनों बात को हम साबित कर दिए। इसी बात को आप अपने लैंग्वेज में जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। आप गए होंगे एग्जाम देने तो उसमें लिखा होता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें, तो अपने ही भाषा में कोशिश करें आंसर देने की। ठीक है, जो हम समझाते हैं बस उसी को फेयर में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इसे ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में क्या होता है कि अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कोई कोई पदार्थ ऐसा है जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने का काम करता है। यही क्षमता क्या है, उन पदार्थ का ऑक्सीकारक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी बात को लिखा गया है कि ऑक्सीकारक एजेंट वे पदार्थ है जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जो है या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेनेट जो है इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में बदल सकता है। तो दोनों पदार्थ क्या हुए, ऑक्सीकारक एजेंट हुए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पेज नंबर 85 के प्रश्न एवं उत्तर है। देखिए,
क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं है। अब आपको समझना है कि आखिर में डिटर्जेंट होता क्या है। तो हम अपने घरों में जो कपड़ा को साफ करते हैं तो सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, सर्फ का जो 10 रुपये में मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। तो यही बताना है कि किसी जल में अगर हम डिटर्जेंट डाल दें तो हम कैसे मालूम करेंगे जो दिया गया जल है वो कठोर है या नहीं है। तो देखिए, तो नहीं, हम डिटर्जेंट का उपयोग कर नहीं बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट कठोर जल के साथ झाग बनाता है। क्या करता है, कठोर जल के साथ झाग बनाता है। अब कठोर जल कौन है, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत सारे पदार्थ मिले हैं, वही ना कठोर जल है। यह कठोर जल के साथ साबुन की तरह सफेद तलछट तैयार नहीं करता है। ठीक है, तो वही हम कह सकते हैं कि हम पता नहीं लगा सकते हैं कि जल कठोर है या नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं। आप जानते हैं कि सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग क्या करते हैं, कपड़े को पत्थर पर क्या करते हैं, पटक पटक के साफ करते हैं। धोबी लोग ऐसा ही काम करता है, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े को रगड़े जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है। बहुत लोग ऐसा तो काम करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि रगड़ने से क्या होता है। देखिए, साबुन या डिटर्जेंट यानी साबुन और सर्फ की क्या होती है, एक लंबी हाइड्रोजन की पूंछ से ग्रीस या गंदगी जुड़कर कपड़े की सतह और पानी पर आ जाती है। जैसे ही क्या करेंगे, हम साबुन या डिटर्जेंट डालेंगे तो क्या होगा, कपड़ा फूलेगा। जैसे ही फूलेगा तो क्या होगा, पूंछ की ओर यानी क्या होगा, मतलब कि सारा मैल कट के एक ओर जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जल का सतही तनाव कम हो जाता है। जिसमें तनाव होता है वो क्या होता है, फूल फूल के क्या होता है, वो कम हो जाता है। और जल पर गंदगी की तह जो जम जाती है वो क्या होता है, इसे कपड़े से हटाने के लिए कपड़े को पटकना पड़ता है, ताकि पटकेंगे तो क्या होगा, उसमें का जितना मैल है, जितना गंदगी है, सब क्या होगा, निकल जाएगा, साफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद ब्रश से रगड़ते हैं या पत्थर पे पटकते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़ते हैं, तभी जाकर क्या होता है, वो साफ होता है। ठीक है, तो कल हम अभ्यास के प्रश्न के उत्तर को करेंगे, तो आप इसको फेयर कॉपी बनाइए और इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।